बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कराची के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे शदीद किस्म के ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। उन इलाकों में हाई अलर्ट जारी है और जैसे ही ज़लज़ला आते हैं, जहाँ उसके शौक आते हैं, तो मसाजिद में ऐलान किया जाता है, सायरन बजते हैं। और ये जो ज़लज़ले हैं इनकी नोयत कुछ ऐसी है कि कुछ ज़लज़ला जब आता है तो कुछ हल्का होता है, लेकिन एकदम से दोबारा जब दूसरा या तीसरा ज़लज़ला आए तो उसकी जो शिद्दत है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसमें लोग जो हैं उनके मसाजिद में ऐलान कर दिया जाता है कि आप खुली जगह पे चले जाओ। लिहाजा आवाम जो है वो खुली जगह पे या ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां उनको लगे कि हम थोड़े सेव हैं, ताकि कोई ऐसी जगह पे जाने की कोशिश होती है कि जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनके ऊपर आके गिरे। अब ये मामला तो चल ही रहे थे। पहले पाक भारत का जंग का मामला चला, फिर उसके बाद ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं ये मामला एक अलग। अब उसके बाद एक मामला जो पेश आया वो ये है मलीर जेल का। मलीर जेल जो है जैसा कि वहाँ पे ना सिर्फ ये कि मामूली जराइम बल्कि जो संगीन जराइम में मुलव्वस कैदी हैं वो भी उस जेल में मौजूद हैं। और तकरीबन मलीर जेल में 2000 कैदी हैं और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो कि बड़े ही ख़तरनाक मुजरिम हैं। अब नाजरीन, जैसा ही ज़लज़ला जो है वो उसी साइड पे आया मलीर जेल की तरफ, तो उसमें कुछ तो, क्योंकि जेल की दीवारें बहुत पुरानी हैं और दीवारों में दरारें आई, उसी आलम में जो जितने वहाँ पे कैदी थे उन्होंने समझा कि शायद ज़लज़ला जो है ये शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। और ज़लज़ले के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा ना हो कि हम जेल के अंदर ही हमारे ऊपर ये बिल्डिंग गिर जाए और हम यहीं पे ख़त्म हो जाए। लिहाजा ये जो सारे कैदी हैं इन्होंने गेट को बाकायदा तोड़ा और तोड़ने के बाद तकरीबन 400, 350, 400 के करीब जो कैदी हैं वो रात को 12:30 बजे गेट तोड़कर बाहर रोड पे आ गए। अब वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब जा रहे थे तो हमने एक रेला देखा लोगों का। एक क्राउड था जिसमें कम से कम भी 200 या 150 लोग थे। और इन लोगों के हुलिये भी कुछ अजीब से थे। बाज़ लोगों ने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ बुनियान पहनी हुई थी। और कुछ नाइट सूट में थे और कुछ जो हैं उनके अजीब से हुलिये थे और वो नंगे पाँव जो हैं रोड के ऊपर भाग रहे थे। अब वो कहते हैं कि हमें लगा कि शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि क्योंकि ज़लज़ले की पेशन गोई थी तो किसी इलाके में कोई ज़्यादा बड़ा ज़लज़ला आया होगा, वहाँ लोग जा रहे हैं, या किसी इलाके में ज़लज़ला आया है तो वहाँ से भाग के जा रहे हैं। ये ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि हमारा ये एक मौक़िफ़ था। लेकिन थोड़ी देर में जो पुलिस है उसकी तरफ से फायरिंग शुरू हुई और उसमें तकरीबन 20 ये जो एक क्राउड था लोगों का, इसमें से 20 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। असल में ये सारे कैदी थे जो जेल तोड़ के फ़रार हुए थे। और पुलिस जो है उसने फायरिंग की, शेलिंग भी की और इसमें से बहुत से कैदी जो हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए और जो कुछ गिरफ़्तार हुए। और एक कैदी जो है, जब पुलिस ने फायरिंग की, इसमें 4 कैदी जो हैं वो ज़ख्मी हुए जिनको जना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और एक कैदी जो है वो जाँ बहक हो गया। और बाकी जो कैदी थे जो वापस आ गए उनमें से तकरीबन 20 या 30 थे जिनको कुछ चीपा वालों ने वहाँ से उठाया और उनको मुख्तलिफ जो जेल है उसमें भेजा गया। अब नाजरीन, इसमें एक ऐसा नौजवान भी है जो कि एक बेवा माँ का बेटा है और बेकसूर इस जेल में था। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसको खुद लेके पुलिस के पास आई और उसने अपने बेटे से कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम यूँ भाग के या फरार होके घर आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम बाइज्जत बरी होके आओ। जहाँ पे इतने लोग भाग गए उन इलाकों की तरफ, वहाँ पे तो जाहिर है एक बड़ा सोसाइटीज़ भी हैं, बहुत से एरियाज़ हैं। अब कुछ पता नहीं वो लोग कहाँ गए, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, कोई 20-30 के करीब कैदी ऐसे भी हैं जो वापस आए।